बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है। सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव में मतदान के दौरान बवाल की कई खबरें आ रही हैं। नेता वोट हासिल करने के लिए हर निचले स्तर पर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं हाथापाई हो रही है तो कहीं फायरिंग हो रही है, किसी की गाड़ी को कुचल दिया जा रहा है तो कहीं वोटर्स के वोट खरीदने के लिए शराब और नोट तक बांटे जा रही हैं। दोस्तों, इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। यहां कांग्रेस से जीतू पटवारी उम्मीदवार हैं तो वहीं बीजेपी से मधु वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके कुछ वीडियो सामने आए हैं दोस्तों। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता के बीच झड़प हो रही है। जब थाने पर दोनों पक्षों के साथ काफी सारी भीड़ पहुंच गई इसके बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने तक पड़ गए। उधर छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट पर एक कांग्रेस समर्थक की गाड़ी को कुचलकर हत्या करने का मामले सामने आया है। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह का आरोप भी है कि भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटियाला ने ये कराया है। इसके अलावा मुरैनी जिले की दिमनी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग हुई है। इनमें से 2 लोग घायल हो गए। पिछले चुनाव में भी मुरैनी जिले में फायरिंग की वारदात हो चुकी। मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि यहां से नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस के इस सीट पर मौजूदा विधायक रविंद्र सिंह तोमर भी अपना दांव खेला है और दोबारा भरोसा जताया है। वहीं झाबुआ विधानसभा के अंतरवेलिया गांव में बीती रात कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर विक्रांत भूरिया के कार पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिससे गाड़ी के शीशे तक टूट गए हैं। दोस्तों, सीहोर के भाजपा प्रत्याशी और बड़े शराब कारोबारी सुरेंद्र राय पर आरोप लगा है कि वार्ड 13 सीहोर में उनके लोग रात में पैसे बांटकर वोटर्स को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में दिखाया कि एक भगवा लिफाफे में सुरेंद्र राय का नाम लिखा हुआ और साथ में फोटो भी लगी हुई थी। आज क्या घटना हो गई? आज की घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे
हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी ऐसा कई मामलों के बारे में किया है कि उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश चुनाव में बुरी तरह से हार रही भाजपा और शिवराज सरकार पर अब राजनगर छतरपुर के कांग्रेस विधायक श्री विक्रम सिंह नाटी राजा की हत्या का घिनौना प्रयास किया गया। वो ड्राइवर की हत्या कर गई। रीवा में भाजपा समर्थक ने घातक हमला कर सुंदरिया आदिवासी पर जानलेवा हमला किए। वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। चिमनी में यहां से नारोत्तम तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 2 लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर दिया गया। दोस्तों, मोदी जी और शिवराज जी जान ले, कांग्रेस का हर साथी अपने लहू पर आखिरी कतरा बहाकर भी प्रजातंत्र की रक्षा करेगा। जो अधिकारी राजनीतिक कारणों के गुंडे के साथ दे रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।